अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, सिलसिला चल रहा है शाहिद की फिल्मोग्राफी का। आज मैं ज़िक्र करूँगा 1979 की रिलीज़ शुदा होने वाली फ़िल्मों के बारे में। 1979 में शाहिद की 16 फिल्में रिलीज़ हुई। इसमें तमाम उर्दू फिल्में थी। एक फ़िल्म उर्दू फिल्म का रीमेक था, शहीद, जो इंसान फिल्म का रीमेक था। उसके अलावा बाकी तमाम फिल्में खालिसन उर्दू फिल्में थी। अब शाहिद की पंजाबी फिल्में आना बंद हो गई। शाहिद पंजाबी फिल्मों में काम करना फ़िलहाल बंद किया हुआ था। तो इस साल की रिलीज़ होने वाली जो सबसे पहली फिल्म है वो थी नई तहज़ीब। इस फिल्म के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर आगा हसन इम्तिसाल थे, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों की बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखी थी। न जाने इसको क्या सूझी कि उन्होंने रानी और बाबरा के साथ शाहिद को कास्ट किया फिल्म नई तहज़ीब। लेकिन ये तहज़ीब जैसी फिल्म बनाना चाह रहे थे उस तरह की फिल्म ना बन सकी। इस फिल्म का एक वाक़या मुझे याद है कि जब शाहिद और बाबरा की शादी हुई थी और इस फिल्म में इनकी नाराज़गी थी और फिर तलाक भी हो गई, तो जब आगा हसन इम्तिसाल ने जब इनको मनाया कि आप मेरी फिल्म की शूट करो, तो ये शूट करने जब जा रहे थे तो एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे और उसमें वो इंडियन गाना बज रहा था। हजार मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई, गाना था। और इन दोनों के चेहरे पे बकौल आगा हसन इम्तिसाल के एक बहुत बड़ी कहानी साफ नज़र आ रही थी। लेकिन उस कहानी के दरमियान बनने वाली फिल्म नई तहज़ीब कोई कामयाबी हासिल ना कर सकी। नई तहज़ीब के बाद दूसरी जो फिल्म रिलीज़ हुई थी 1979 में वो थी शहीद। ये पश्तो ज़बान की फिल्म थी जो इंसान का रीमेक था। इसके बाद अब जिस तरह मैंने जान मोहम्मद की फ़िल्म बहुत खूब का जिक्र किया, जो दूसरी फिल्म जिससे जान मोहम्मद को और शाहिद को बड़ी उम्मीद थी और पब्लिक को भी बड़ी उम्मीद थी, वो फिल्म का नाम सुन के, उसका ट्रेलर सुन के और उसका जो कहानी सुन के बड़े हंस रहे थे। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म नाकाम हुई। जी हाँ, हीर रांझा को उन्होंने मिस्टर रांझा के नाम से बनाया, लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी। इस फिल्म में जान मोहम्मद ने पहली बार रजब अली को एज ए मूसीकार चुना। दुनिया के लिए अनजान है हम, एक दूजे की पहचान है हम। एक घटिया सियासतदान हो। कोई और नहीं, मैं राजा हूँ और हीर की चाहत करता हूँ। इसके बाद अब हम आते हैं एक ऐसी घरेलू फिल्म की तरफ। जी हाँ, नजर करम, जो लोगों के सर से इसकी कहानी गुजर गई। इस फिल्म में ये था कि शाहिद को बच्चा नहीं होता। पहले गलतफहमी की भी होती है कि जब शबनम को बच्चा होता है तो शाहिद कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है। तो इसी स्टोरी को दोबारा वजात रऊफ़ ने पर्दे मेरे अंधों के नाम से बनाया, इसी को रीमेक किया। औलाद वाली लकीर तुम्हारे हाथ में नहीं है बेटा। वो इसने यहाँ से गया कि बात खुल गई थी। जिसने चाहा डांट कर बुलाया, ए टैक्सी। जी साहब, चलेगा? कहाँ चलेगा साहब? लेकिन नजर करम के साथ एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म छोटी बेगम को थोड़ा सा आगे पीछे करके के खुर्शीद ने नया अंदाज के नाम से फिल्म बनाया और नया अंदाज के तमाम गाने सुपर हिट, और सुपर हिट गाने ये फिल्म बहुत ज़्यादा कामयाब गई और बहुत अच्छी फिल्म थी। क्वेंडू सिनेमा में मुझे याद पड़ता है कि जब मैं क्वेंडू सिनेमा में फिल्म देखने जाता था तो 2 बजे ही क्वेंडू सिनेमा के जो लॉन होता था वो ख़वातीन और बच्चों से भरा होता था। जिद न कर इस कदर जाने जा, हर्ज क्या मुस्कुराने में है, वो मजा रूठने में कहाँ, जो मजा मान जाने में है। नया अंदाज के बाद अब हम आते हैं उस फिल्म की तरफ। जी हाँ, मैं चुप रहूँगी। मेहताब बानो ने अक्सर ऐसी कहानियाँ चुनी जैसे मुझे गले लगा लो वगैरह। तो मैं चुप रहूँगी कि बहुत एक मुनफरिद कहानी थी। इस फिल्म में शाहिद और
संगीता दोनों लवर्स होते हैं, लेकिन संगीता की शादी कवि से होती है और कवि एक बीमारी का शिकार होता है जिसका एक्सीडेंट होता है, फिर वो बच्चा पैदा करने से महरूम रहता है। तो फिर संगीता के जो जज्बात थे इस फिल्म का पोस्टर मुझे याद है कि एक बहुत ही खूबसूरत पोस्टर बनाया हुआ था। वाइट, पहली बार एक वाइट, टोटली वाइट कलर का प्लास्टिक का वो बोर्ड था जिसमें सिर्फ ओंठ थे और वो ओंठ सुई और धागे से सिए हुए थे। बहुत खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज का ये पोस्टर था, लेकिन ये फिल्म नाकाम गई। इस फिल्म के तकरीबन तमाम गाने हिट थे, खासकर तेरे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं चुप रहूंगी के बाद अब आते हैं शबाब किरानवी की एक और नाकाम फिल्म। जी हाँ, फार्मूला कहानी, दो रास्ते। इस फिल्म में फिर दोबारा शायद को वही शबाना और खुशबू वाला किरदार दिया गया। तुम्हारे बगैर मेरे लिए जिंदा रहना दुश्वार हो गया है। आखिर तुम मुझे कब तक कर पाओगी? इस फिल्म के हालांकि गाने बहुत खूबसूरत थे, खासकर सामने बैठ के मेरे दिल को चुराते क्यों। बहुत खूबसूरत गाना था, लेकिन ये फिल्म नाकाम गई। इस फिल्म आवाज़ की बद्दुआ थी। जी हाँ, बम्बीनो सिनेमा में आवाज़ बड़ी अच्छे तरीके से जा रही थी, लेकिन आवाज़ फिल्म को उतार के उन्होंने दो रास्ते लगाई जो सिर्फ 2 हफ्ते चली और नाकामी का मुंह देखना पड़ा इस फिल्म को। अगली जो फिल्म है वो फिल्म रिलीज हुई है 15 जून को, किस नाम से पुकारो। किस नाम से पुकारो के राइटर रियाज अरशद थे और मूसीकार नज़ीर अली। ये नगमा की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है और इसी तरह शाहिद ने भी इस फिल्म में बहुत ज़्यादा पावरफुल किरदार अदा किया था। पागल होता है बगलोल नाम से, उसके बाद फिर सही हो जाता है, फिर अपने माँ बाप का बदला विलन से लेता है, जो अमूमन ऐसी कहानियाँ होती हैं। अरे क्या हुआ? गुदगुदी। अगर तुम मेरे मौसम के बेटे न होते तो जिस पर तुमने गाली दी है, हाँ की कसम, मैं तुम्हें जमीन में जिंदा कर देता। माँ, बेटा माँ की दुनिया होता है। माँ, लड़की तुझे पसंद आएगी, कौन होगी जो तेरे मन भाएगी। अब किस नाम से पुकारो के बाद एक और पाकिस्तान की एक फुल कॉमेडी फिल्म, लेकिन ये फिल्मों के रश के साथ एक साथ आ गया कि हर हफ्ते शायद की फिल्में आ रही हैं। तो इस फिल्म में पहली बार रंगीला, लहरी, शाहिद, नन्ना और शाहिद का डबल रोल था और लहरी भी, और इस फिल्म में रेयान ने भी कॉमेडी किया। एक बहुत ही सुपर हिट कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सईद डार और इस फिल्म में शाहिद ने एक विलन स्मगलर का, ख़याम डाकू का और एक बाला ताले वाले का किरदार अदा किया था, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। लेकिन बहरहाल एक बहुत खूबसूरत मज़ाहिया फिल्म थी। मूसीकार मशरफ ने इस फिल्म में अच्छे गाने बनाए थे। इसमें रानी पर बहुत अच्छे गाने पिक्चराइज हुए थे। निकली हो चोरी चोरी घर से तो दिल करे यू यू यू। बड़ा प्यारा खटमल है, मारने को जी नहीं जाता। मोटा ताजा, अरे मार दे बेटी, नहीं तो ये तेरा खून पी जाएगा। मारू, मार दे। अब हम आते हैं एक बार फिर हसन तारिक की फिल्मों की तरफ। हसन तारिक ने फिर एक और फिल्म मजबूर को इबादत के नाम से बनाया, फिर रीमेक फिल्म। इस फिल्म में शाहिद ने एक बावले का किरदार अदा किया, एक जो जन मुरीद का किरदार था। इस फिल्म में शाहिद का किरदार होता है वो तुर्की टोपी पहने हुए अब्दुल गफूर बना हुआ होता है। आज मुझे कुछ कहना है, ये सूट जो मैंने पहना है, क्या जाने है किस तंदूर का, हाल बुरा है यारो अब्दुल गफूर का। इबादत के बाद आती है ईद
और ये पहली ईद है जिसमें शायद की 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, और सिर्फ दोनों फिल्में जो उर्दू थी, दोनों का हीरो शायद यही था। दोनों फिल्मों में रानी भी थी, एक फिल्म में मुमताज़ थी, एक फिल्म में बाबरा शरीफ थी। जी हाँ, ये दोनों फिल्में हैं जोश और खुशबू। जोश का बड़ा आइब था कि अन्नदाता के बाद इकबाल यूसुफ ने फिर एक धमाकेदार फिल्म बनाई है। इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी वही है जिसने अन्नदाता फिल्म बनाई थी, लिबर्टी पिक्चर्स वालों की फिल्म थी। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म खुशबू के सामने नाकाम गई, और खुशबू ने उस फिल्म को पचाट दिया। हालांकि खुशबू से लोगों को इतनी तवक्को नहीं थी, लेकिन खुशबू में शायद और मुमताज़ तो फन की बेइंतहा बुलंदियों पर नजर आए। आप किसी जीनत नाम की औरत को जानते हैं? नहीं। सोच लें। ये नाम तुम्हें किसने बताया? आज एक औरत मिलने आई थी। क्या कहा उसने? बस मुझे देखकर रोने लगी, फिर बोली कि मैं सेठ अमजद की बीवी हूँ। तुमने मान लिया? कैसे मान लेती? मैं जिसे दिल खुला तुम्हें गवाही देता हूँ, ये तुम्हारी कानूनी बीवी है। ये झूठ है, दामाद इल्जाम है। हाँ हाँ, जवानी में दादे ऐश देने वालों को बुढ़ापे में कहाँ याद रहता है। उन्होंने रात के अंधेरे में किस किस दलील पे ठोकर खाई। इस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से जो आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अच्छा, जोश में ज़रा सा शाहिद के साथ ये हुआ कि शाहिद का, हालांकि फिल्म में हीरो होता है, शाहिद को इंतकाम लेना होता है अपने बाप का, लेकिन शाहिद के सीन कट करके उस फिल्म में जितने जो जालिम होते हैं, जितने जो कातिल होते हैं, उनको मोहम्मद अली एक एक करके मारता है। तो इस वजह से फिल्म शाहिद के परस्तारों को और मुझ जैसे परस्तारों को वो फिल्म ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। हालांकि इस फिल्म में शाहिद का गेटअप बहुत खूबसूरत था। शिकार शेर का हो या ईदड़ का, अकेले ही खेला जाता है। कौन है तुम? मलिक जहांबाज का पुराना दोस्त। तुम कौन? मलिक जहांबाज का बेटा। मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी और मेरी मंजिल एक कब से हो? उस वक्त से जब तुमने लाल निशान के घरों के 2 आदमियों को होटल डिलेक्स में कत्ल किया था। किस्मत का बंदे है बनाने वाला चाहे, दुनिया कब झुकती है झुकाने वाला चाहे। लेकिन उसका बेटा बच गया था, और उसका बेटा मैं हूं, जावेद मैं हूं। जोश और खुशबू दोनों कामयाब फिल्में थी, और दोनों ईद उल फितर पे लगी थी, और दोनों ने बेहतरीन बिजनेस किया। लेकिन जोश के मुकाबले में खुशबू ज़्यादा बेहतर गई। मैं शेर हूं, अपना शिकार खुद करना जानता हूं। इंतकाम के रास्ते पर जवानी के जोश से नहीं, होश से कदम रखो बेटे। बुढ़ापे के एहतियात से मेरे इंतकाम का रास्ता ना रोको। उसके बाद अब आते हैं जाफर बुखारी की फिल्म। जाफर शाह बुखारी हमेशा अल्लाह गुल्ला टाइप की फिल्में बनाते हैं, जिनमें कुछ गाने होते हैं, एक्शन होता है। तो हम सब चौराहे में उसमें शाहिद को, बद्र मुनीर को एक बार फिर दोस्त बनाया। इस फिल्म में बाबरा शरीफ भी थी और नजमा भी थी, लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी। और इस फिल्म के ज़रिए पहली बार मैंने क्राउन सिनेमा के स्क्रीन पे फिल्म कभी कभी का गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है को बड़ी स्क्रीन पे देखा था। क्योंकि इस फिल्म में ये दिखाते हैं कि लोग चुप चुप के वो इंडियन फिल्में देखकर कहानियाँ लिखते हैं। एक गाना है कि हम सब चोर हैं, उसी के अंदर ये सीन डाला गया था। तो हम सब चोर हैं एक अल्लाह गुल्ला टाइप की नाकाम फिल्म थी। इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग कराची में हुई थी। हम सब चोर हैं के बाद एक और फिल्म है चलते चलते, जान मोहम्मद की एक और नाकाम फिल्म, एक और फार्मूला फिल्म। अब पता नहीं जान मोहम्मद को फिर आखिरी दिनों में क्या हुआ था कि उन्होंने आंखों आंखों में चलते चलते इस किस्म की फिल्में बनाई जिनको हम फिल्में नहीं कह सकते। इस फिल्म में, इन फिल्मों में कोई ना कोई कहानी थी, ना कोई ऐसी चीज़ कि जिनको देखने के लिए दोबारा आवाम सिनेमा हॉल जाए। तो इसी वजह से तो जान मोहम्मद आस्ता आस्ता फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कश होते जा रहे थे। चलते चलते के बाद एक बार फिर
हसन तारिक का भी वही डगर, वही रूटीन, पुरानी फिल्मों को रीमेक करना और फिर एक और नाकाम फिल्म नवाबजादी के नाम से। इस फिल्म में भी शाहिद और रानी ने मेन किरदार अदा किया था, मुस्तफ़ा कुरैशी भी। अब ऐसी फिल्में लोग बार बार कैसे देखेंगे? जो एक अच्छी फिल्में हैं उनको दोबारा आप किस तरह करके नवाबजादी के नाम से बना रहे हो? तो ये फिल्म भी नाकाम गई। इस साल की सबसे अच्छी फिल्म जिसको हम कह सकते हैं वो फिल्म थी हसन अस्करी की आग, लेकिन ये फिल्म भी नाकाम गई। इस फिल्म में मोहम्मद अली और आसिया ने बेहतरीन किरदार निगारी का मुताला किया। इस फिल्म में बाबरा के जो हीरो बने हुए थे वो शायद भी सुल्तान राय भी, जी हाँ, सुल्तान राय भी वांटेड होते हैं कि मेरी शादी बाबरा शरीफ से हो, लेकिन बाबरा शरीफ घर के नौकर जो होता है, छोटा सा बच्चा अशर, उसके साथ फिर उसके रोमांस होता है। और उन्होंने समारा 42 को या ऐसी किस्म की फिल्मों को हसन अस्करी ने और इस बहुत खूबसूरत टच दिया। और इस फिल्म के ख़ास सीन को जिस तरह हसन अस्करी ने पिक्चराइज किया, और इस फिल्म का सिर्फ एक ही गाना मशहूर था, तुझे जाने वफा दिल में बसाने की तमन्ना है। लेकिन इस फिल्म में जो ये गाना है, आप इसको देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि कैमरा रख के छोड़ दिया है, ना उस पर फोकस सही है, ना वाइट बैलेंस सही है, बिल्कुल अंधेरे में एक खूबसूरत गाने का बेड़ा गर्क किया हुआ है। लेकिन असर ने जो हसन अस्करी का भांजा था उसको भी इस फिल्म में अवार्ड मिला। इस फिल्म में आसिया को भी अवार्ड मिला जिन्होंने क्रिश्चियन लड़की का किरदार अदा किया था। और आग फिल्म के साथ ही हम 1979 को खुदा हाफिज़ कहते हैं। अब 1980 और उसके बाद की फिल्मों के बारे में हम अगली किस्त में आपसे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।